अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर सईद शेख फिजियोथेरेपिस्ट। इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे पास जो केस है वो है लेफ्ट फुट ड्रॉप। लेफ्ट फुट ड्रॉप किस वजह से होता है, मैं आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। लेफ्ट फुट ड्रॉप एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पेशेंट अपने फुट के फ्रंट पार्ट को लिफ्ट नहीं कर पाते। इसकी वजह वीक या पैरालाइज्ड डॉर्सीफ्लेक्सर मसल होते हैं। इसका असर चलने की एबिलिटी पर होता है और पेशेंट को हाई स्टेपिंग गेट यूज़ करना पड़ता है ताकि फुट ग्राउंड पर ना लगे। अब इसको डिटेल में मैं आपको समझाता हूँ। फुट ड्रॉप की जो वजूहात होती हैं उसमें नर्व का डैमेज हो जाना, जिसमें सबसे पहले कॉमन पेरोनियन नर्व इंजरी। ये नर्व फुट को डॉर्सीफ्लेक्स और इवर्जन कंट्रोल करती है। अगर ये नर्व कंप्रेस या इंजर्ड हो जाए तो फुट ड्रॉप हो सकता है। अच्छा, मैंने 20 मिनट्स के लिए इनको टेंस अप्लाई किया है और वो कन्वेंशनल मोड पर अप्लाई किया। 80 टू 120 हर्ट्ज जो है वो इसकी फ्रीक्वेंसी थी। 20 मिनट अप्लाई करने के बाद फिर मैंने इनकी ट्रीटमेंट स्टार्ट की। आप इसमें दोनों यूज़ कर सकते हैं, टेंस भी यूज़ कर सकते हैं और इलेक्ट्रिक मसल स्टिमुलेशन भी यूज़ कर सकते हैं। एक में पेन रिलीफ के लिए आप टेंस यूज़ करेंगे और ईएमएस जो है वीक मसल्स को एक्टिवेट करने के लिए यूज़ करेंगे, जिसमें आप पल्स करंट का यूज़ करेंगे। ईएमएस में फ्रीक्वेंसी जो आप रखेंगे 20 टू 50 हर्ट्ज मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए रखी जाएगी। 20 मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं टेंस को रिमूव करूँगा और उसके बाद अपनी ट्रीटमेंट का आगाज़ करूँगा। आप ट्रीटमेंट देखते रहिए। अगर आपके घर में किसी का भी फुट ड्रॉप हो तो आप ये सारी ट्रीटमेंट अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले मैं जो ट्रीटमेंट अप्लाई करूँगा, इनकी एंकल पंपिंग करवाऊँगा, पीएनएफ टेक्निक अप्लाई करूँगा, उसके अलावा थेराबैंड से कुछ एक्सरसाइज़ेज़ करवाऊँगा और जो है वो वेट बेयरिंग कुछ एक्सरसाइज़ेज़ करवाऊँगा और उसके अलावा गेट ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ आप देखते रहिए लास्ट एंड तक। और फिर घर पर या किसी का भी फुट ड्रॉप हो तो वो ये यूज़ कर सकता है सारी टेक्निक। लास्ट एंड तक मेरी वीडियो को देखें और फिर मुझे बताइएगा कि पूरी वीडियो आपको कैसी लगी। अच्छा, इसके साथ-साथ मैं आपको बताता चलूँ, अगर स्पाइनल कॉर्ड का लेवल L4, L5 जिसमें अगर डिस्क हर्निएशन हो जाए तो L5 जो नर्व कंप्रेस हो जाती है, उसकी वजह से भी फुट का डॉर्सीफ्लेक्स नहीं कर पाते हैं। इसके साथ लोअर बैक पेन और लेग पेन भी हो सकता है। अगर हम न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस की बात करें तो स्ट्रोक, अगर ब्रेन में डैमेज हो जाए या मसल कंट्रोल करने वाली नर्व वीक या पैरालाइज हो जाए तो उसकी वजह से भी फुट ड्रॉप हो सकता है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी किस वजह से होती है? डायबिटीज़ की वजह से। कोई अगर डायबिटीज़ का पेशेंट हो तो इस कंडीशन की वजह से भी नर्व डैमेज हो सकते हैं और फुट ड्रॉप जो है इसका सबब बन सकता है। फुट ड्रॉप की वजूहत जो मैंने आपसे डिस्कस की, तो आप देखिएगा कि किसी एक कंडीशन की वजह से भी अगर आपको फुट ड्रॉप हो तो आप ये सारी एक्सरसाइजेस घर पर खुद से परफॉर्म कर सकते हैं। इसके साथ-साथ एक और मैं बात आपको बताता चलूँ कि अगर इस तरह की कंडीशन हो तो ज़्यादा देर आप पाँव को लटका कर नहीं रख सकते। इसके लिए एंकल फुट ऑर्थोसिस सपोर्ट यूज़ करेंगे। एंकल फुट ऑर्थोसिस ईज़िली मार्केट से मिल जाता है। उसको आप लाइट जॉगर्स में पहनकर और वॉक कर सकते हैं। उसके साथ-साथ वो ज़्यादा बेहतर होता है, इससे मसल्स जो है वो वीक होने से बच जाते हैं। नर्व जब भी डैमेज हो जाती है, मैं काफ़ी दफ़ा आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूँ कि इसमें 3 तरह की कंडीशन होती है, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। अब ये आपकी असेसमेंट के ऊपर है, आप जज कीजिएगा कि आपकी नर्व कितनी डैमेज हुई है, जिसको हम कहते हैं न्यूरोप्लेक्सिया, न्यूरोटोमेसिस, एक्सोनोटोमेसिस। तो फिर ट्रीटमेंट भी हम वैसे ही करते हैं, हमें जो न्यूरो फिजिशियन रेफ़र करते हैं, वो हमसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब इनकी नर्व कितनी डैमेज हुई है और कितनी ट्रीटमेंट इनकी पॉसिबल है, रिकवरी कितनी पॉसिबल है। तो फिर हमें बताना पड़ता है, लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी नॉलेज बहुत अच्छी हो। आप ये सारी एक्सरसाइज़ेज़, अगर ये इक्विपमेंट नहीं है आपके पास, जैसे ये मैं करवा रहा हूँ, गौ तकिया आपके पास हो, तो गौ तकिए के ऊपर पाँव रखकर भी आप ये कर सकते हैं। इसके अलावा पीएनएफ टेक्निक में मैंने आपसे डिस्कस किया कि पीएनएफ टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसके लिए। वेट बेयरिंग एक्सरसाइज़ेज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है स्टेपिंग गेट के लिए, कि स्टेपिंग जो लॉन्ग गेट ये लोग यूज़ करते हैं, इस तरह के पेशेंट्स, उसके लिए मैं इनको जो है वो क्रचेस यूज़ करवाऊँगा, क्रचेस से इनकी वॉक ट्रेनिंग करवाऊँगा। आप देखते रहिए किस तरीके से मैं इनकी ट्रेनिंग करवा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं कि रबर की तरह एक स्ट्रक्चर है जिसको हम थेराबैंड कहते हैं, थेराबैंड एक्सरसाइज़ेज़ फॉर फुट ड्रॉप। इसमें क्या-क्या हम चीज़ें करवा सकते हैं, थेराबैंड डॉर्सिफ्लेक्शन एक्सरसाइज़ेज़ कैसे की जाती हैं, थेराबैंड को फुट के ऊपर लूप करें, थेराबैंड को स्ट्रेच करते रहें और फिर फुट के ऊपर की तरफ डॉर्सिफ्लेक्शन कीजिए। इस थेराबैंड से एक्सरसाइज करने से फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो वीक डॉर्सिफ्लेक्सस मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगे।
इसी तरीके से अगर प्लांटर फ्लेक्सर्स आपके वीक हैं, तो आप इसको पहनकर और फुट को नीचे की तरफ जो है वो रेज़िस्ट कीजिए। इससे प्लांटर फ्लेक्सर्स जो मसल्स हैं, वो काफ़ी आपके स्ट्रॉन्ग होंगे। फुट ड्रॉप में क्योंकि डॉर्सी फ्लेक्सर्स और इवर्जन वीक हो जाते हैं, तो हमें उस पर ही फ़ोकस करना होता है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि मैं इनको जो है वो स्टेपिंग एक्सरसाइज़ेज़ करवा रहा हूँ। वेट बेयरिंग एक्सरसाइज़ सबसे पहले लेफ्ट फुट रखवाऊँगा, उसके ऊपर पूरा वेट डलवाऊँगा और फिर पेशेंट से कहूँगा कि आप दूसरा पाँव भी ऊपर रखिए। इससे इनको सीढ़ी चढ़ने में बहुत आसानी मदद मिलेगी। इस वजह से मैं ये सारी एक्सरसाइज़ेज़ इनसे परफ़ॉर्म करवा रहा हूँ। आप देखिए कि सबसे पहले लेफ्ट फुट को ऊपर रखवाऊँगा, ताकि उसके ऊपर पूरा वज़न आए और ये आराम से अपना वज़न जो है वो दे सकें और सीढ़ी पर भी ईज़िली चढ़ सकें। इसके बाद मैंने जैसे आपको बताया था कि क्रचेज़ का यूज़ करवाऊँगा, बायलैटरल क्रचेज़ इनको मैं यूज़ करवाकर गेट ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ करवाऊँगा, जो कि इनकी स्टेपिंग लेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है, तो उसको शॉर्ट करने की कोशिश करवाऊँगा, गेट ट्रेनिंग पूरी एक्टिविटीज़ करवाऊँगा। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले लेफ्ट फुट को मैंने आगे रखा, फिर राइट फुट को आगे रखा। इसको हम 3 पॉइंट गेट भी कह सकते हैं। कि आप देखें कि पहले किस तरीके से मैंने रखा था, क्रंचेस आगे रखा, उसके बाद फिर मैंने फुट आगे रखा। ये मैं वेट बेयरिंग एक्सरसाइज करवा रहा हूँ। लेफ्ट फुट के ऊपर पूरा वज़न डलवाऊँगा ताकि मैक्सिमम प्रेशर उसके ऊपर आ सके और नर्व इनकी एक्टिवेट हो सके। इस तरीके से ये पूरी नर्व्स इनकी एक्टिवेट होंगी। ट्रीटमेंट अच्छी होने के बाद पेशेंट की मुस्कुराहट इस बात का सबूत है कि ट्रीटमेंट कितनी अच्छी हुई। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।